हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का संध्या काल के सत्र में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय से चर्चा करेंगे और शुरू करने से पहले हम मंगलाचरण प्रार्थना दोहराएंगे। सुबह तो वैसे हम जनरली भागवतम की प्रार्थनाएं दोहराते हैं, शाम को तो ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य से मंगलाचरण प्रार्थना दोहराएंगे। हम ही सब एक साथ ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश राधा नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत राधा शिवासादि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। मेहर वो वहां से आवाज आ रही है, उसको बंद कर। तो श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद, इसका पहला अध्याय है मुनियों की जिज्ञासा। श्रीमद् भागवतम एक ऐसा अमूल्य ग्रंथ है जो वैदिक शास्त्रों का पका हुआ फल है, और ये पके हुए फल को बहुत ही असीम अनुकंपा भगवान की हुई, जो हम सभी जीवात्माओं को ये प्रदान किया गया है। पका हुआ फल कोई चखता है तो पका हुआ फल मीठा होता है, सबको पता है पका हुआ है तो मीठा होगा। तो श्रीमद् भागवतम पका हुआ फल है, किसका? वैदिक शास्त्रों का। तो जो इसमें बताया गया है वो एसेंस है सारे शास्त्रों का, स्क्रिप्चर्स का, और जब कोई इसको आस्वादन करता है वो मिठास से भर जाता है। संसार के लोग खटास से भरे हुए हैं, श्रीमद् भागवतम को छक करके इसको मीठे हो जाते हैं। हृदय मीठा हो जाता है, विचार मीठे हो जाते हैं, हर चीज वाणी मीठी हो जाती है, पूरा परिवर्तन हो जाता है। तो ये श्लोक इस प्रकार से है। पहला, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादस्य यतो अन्यवाद इतरस्तस्याभिज्ञस्वरात् तेने ब्रह्म हृदयादिकव्ये मूयन्ति यद् सूर्या तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निहस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। हे प्रभु, हे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। श्री व्यासदेव जी किनको प्रणाम कर रहे हैं इस समय बिल्कुल ही क्लियरली बता, बिल्कुल ही बिना किसी कंफ्यूजन के डायरेक्ट बता रहे हैं परम सत्य के बारे में। जब वेदों में बात आती है तो सत्य के बारे में, परम सत्य के बारे में बिल्कुल डायरेक्ट नहीं बताया गया। डायरेक्ट बताया गया है लेकिन कुछ इनडायरेक्ट बताया गया, तो थोड़ा सा वो इतना क्लियर समझ नहीं आता। जैसे एक पेड़ है, एक वृक्ष है, उसका जो फल है उस पेड़ में विद्यमान है, लेकिन अगर कोई तने से निकालने का प्रयास करे निकल नहीं सकता। तने से ब्रांचेस आती हैं, ब्रांचेस से वो फ्रूट आता है, फ्रूट के द्वारा वो जो है फ्रूट तब आसानी से लिया जा सकता। तो ऐसे ही वेद शास्त्रों में भगवान को पकड़ने का मतलब है एक तने को पकड़ने का समान, और श्रीमद् भागवतम है वो पका हुआ फल तैयार आपसे दे रहे हैं, डायरेक्ट ही बता रहे हैं, इनडायरेक्ट नहीं।
डायरेक्ट ही बताया जा रहा है। तो व्यास देव जी ने सारे अब सिद्धांतों को, सारी फिलोसफी को पहले ही श्लोक में सब कुछ खंडित कर देते हैं। इस बात को बताते हैं जो परम सत्य है वो कौन है। सबसे पहले बता रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ? मैं वासुदेव कृष्ण के बारे में बात कर रहा हूँ। कौन है वो? अंत में बताया सत्यम परम धीमहि, ही इज द ओनली एब्सोल्यूट ट्रूथ। कौन है वो? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इसका मतलब परम सत्य जो है वो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण है, उनसे परे कोई तत्व नहीं है। और कब बोल रहे हैं इस बात को समझ लेना बहुत आवश्यक है। श्रीमद् भागवतम को श्री व्यास देव जी ने अपनी अध्यात्म जीवन के सबसे परिपक्व अवस्था में लिखा है। उन्हें सारे वेदों को लिखा, पुराण इत्यादि सबको लिखा। लिखने के बाद भी उनको संतुष्टि नहीं हो रही थी, हृदय में खालीपन था। क्यों था? ऐसा नहीं कि व्यासदेव जी परम सत्य के बारे में नहीं जानते, परम सत्य के बारे में पूर्ण रूप से जानते हैं, लेकिन उस ज्ञान को डायरेक्ट नहीं बताया, बहुत घुमा फिरा के बताया। कान ऐसे पकड़ सकते हैं, बता रहे हैं ऐसे घुमा के नहीं। तो जब कोई किसी को सत्य बात पता हो और जब दूसरों को वो सत्य ना बता करके इनडायरेक्ट तरीके से बताए, उसको खुद को संतुष्टि नहीं मिलती। अगर वो ईमानदार व्यक्ति है, जेन्युइन पर्सन है, उसको प्रसन्नता नहीं मिलेगी। जब वो सत्य को एज इट इज बताएगा और स्पष्ट रूप से बताएगा तो उसका हृदय प्रसन्नचित्त हो जाता है। तो व्यास देव जी ने परम सत्य के बारे में डायरेक्ट नहीं बताया, उन्हें पता था लेकिन उनको डायरेक्ट उन्होंने नहीं बताया। इस बात का उनको उनके हृदय में इसके कारण प्रसन्नता नहीं आ रही थी और इस बात को जान नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अपने गुरुदेव की शरण लेते हैं, नारद मुनि जी की, और उनसे पूछते हैं। तब वो उनके इस इस शोक का जो है कारण बताते हैं कि अरे भैया, किसी व्यक्ति को ना पता हो तो चलता है, वो पूछ करके किसी से कर सकता है। आपको तो पता है परम सत्य कौन है, तो लोगों को क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? डायरेक्ट बताइए। इतने सारे वेद शास्त्रों को दे दिया लेकिन भगवान के बारे में डायरेक्ट नहीं बता रहे। डायरेक्ट बताइए। तो ऐसा सुन करके उनको बड़ा आनंद होता है और अपने अध्यात्म जीवन की परिपक्व अवस्था में सबसे पहले इसी बात को लिखते हैं कि परम सत्य है कौन? परम सत्य है भगवान श्री कृष्ण। तो ये बताया कि वो एक व्यक्ति है, ही इज अ पर्सन। कैसे पर्सन है? सत्य चित आनंद। और उनके गुणों के बारे में बताया, क्या क्या गुण है उनके। जन्मादस्य यतो अन्यवाद इतरस्तस्य अभिज्ञ स्वरा। क्या क्या गुण है पढ़ते हैं। हे प्रभु, हे वसुदेव श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान। भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य है और अव्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन और संहार के समस्त कारणों के अधिकार। तो क्या गुण है उनके? ये उनकी शक्तियां हैं। ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण कौन है? श्री कृष्ण। ब्रह्मा विष्णु महेश ये सृष्टि की संरचना, पालन और संहार करते हैं, लेकिन इनकी उत्पत्ति भी, ये भी कहाँ से आते हैं? भगवान श्री कृष्ण से प्रकट होते हैं। तो भगवान विष्णु और कृष्ण ये पर्यायवाची शब्द है, लेकिन फिर भी चार गुणों की दृष्टि से देखें तो भगवान में वो गुण पाए जाते हैं कृष्ण। बाकी विष्णु तत्व कृष्ण तत्व एक ही है। तो भगवान जो है सभी जितने भी अनंत कोटि ब्रह्मांड है, जो भी क्रिएशन है, उसकी उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण है। और वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र है। कैसे परम सत्य है? कई बार लोग बोलते हैं अरे भगवान भगवान कोई नहीं है, कोई समस्या आ जाती है हमारे जीवन में, उनको कुछ नहीं पता रहता। अगर पता रहता तो समस्या हल करने ना आए, अज्ञानता के कारण ऐसा बोलते हैं। तो भगवान का मतलब है जो भी हम कुछ सोच सकते हैं, जो नहीं भी सोच सकते, वो भगवान पहले से है।
जितनी हम बुद्धि लगाएं और ना भी लगा पाए, वो पहले से ही है भगवान। तो भगवान जो है समस्त कारणों के आदि कारण है और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सब कुछ जानते हैं। भगवान सर्वज्ञ है, हर एक जीव के इतिहास के बारे में जानते हैं। एक जीव का अनंत कोटि कितने जन्म हो गए हैं कुछ पता नहीं, हर एक जन्म में किस दिन क्या क्या किया था भगवान को पता है। और ऐसे अनंत कोटि जीव हैं, सबके बारे में भगवान को पता है। और वो कौन है? वे परम स्वतंत्र है, कोई उनको बांध नहीं सकता। ही इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं, जिस प्रकार अग्नि में जल, जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। अब हम सब जीवात्मा की तो बात छोड़िए, भौतिक बद्ध जीवात्माएं हैं हम सभी संसार में, और हमारी बुद्धि शक्ति बल है क्या? कुछ नहीं है। देवी देवताओं के सामने ही देवी देवता उनके द्वारा मोहित हो जाते हैं। कितने सारे उदाहरण है ऐसे, आप में से कोई बता सकते हैं देवी देवता, ऐसा कोई उदाहरण जो देवी देवता मोहित हो जाते हैं? प्लीज रेज योर हैंड। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। Yes. नित्य किशोरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, इंद्र देवता भी मोहित हो गए थे, ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए थे। वेरी नाइस नाइस माता जी। इंद्र देवता जी और ब्रह्मा जी। इंद्र देवता इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी के बाद श्रेष्ठ देवता माने जाते हैं। ब्रह्मा जी सर्वोच्च जीव माने जाते हैं और देवताओं में भी श्रेष्ठ माने जाते हैं। शिव तत्व विशेष तत्व है, उनके बारे में हमने पहले भी चर्चा की है। और इंद्र जो है एक प्रकार से सबके ही राजा कहलाते हैं। इतने शक्तिशाली हैं और इतने बुद्धि है, इतना ऐश्वर्य है, ये शक्तिशाली देवी देवता भी भगवान के से मोहित हो जाते हैं, भगवान को समझ नहीं पाते। भगवान की इच्छा से भगवान मोहित कर देते हैं उनको। ऐसा कोई भी नहीं है जो भगवान के द्वारा मोहित ना हो सके। शिव जी एक विशेष तत्व है जो किसी भी जीवात्मा द्वारा मोहित नहीं हो सकते, इवन माया द्वारा भी वो मोहित नहीं हो सकते। शिव जी जो माया है, उनकी भार्या है, उनकी पत्नी है, वो उनको माया भ्रमित नहीं कर सकती, लेकिन कृष्ण उनको भ्रमित कर सकते हैं, मोह सकते हैं। भगवान ने मोहिनी रूप में शिव जी को मोहित कर लिया, तो भगवान किसी को भी मोहित कर सकते। धन्यवाद। अभी एक मिनट और भी हैंड डिस्कशन कीजिएगा। इसके अलावा कोई और कोई बोलना चाहते हैं? मेहुल प्रभु जी। मेहुल प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु यस जी, प्रभु जी। हरे। कामदेव जी को मोहित किया था। कामदेव को मोहित कर लिया। कामदेव जी भगवान को मोहित करने आए, खुद ही मोहित हो जाते। नर नारायण ऋषि, वो एक वो कथा है अलग। नर नारायण ऋषि जो है तपस्या कर रहे थे, तो कामदेव जो है, कामदेव का बाण छोड़ करके उनकी तपस्या को भंग करने के लिए सुंदर सुंदर अप्सराएं भेजी गई। नर नारायण भगवान ने अपने शरीर से ऐसी सुंदर स्त्रियां प्रकट की कि जो सुंदर स्त्रियां भेजी थी वो ऐसे लग रही थी जैसे कॉकरोच। हाँ बताइए कितनी सुंदर होंगे वो। घबरा गए, सब उनके चरणों में पड़ गए। ये सारे ऐश्वर्य, सारी सुंदरता भगवान से ही आ रही है, तो भगवान को कौन मोहित करेगा? कोई मोहित नहीं कर सकता। तो इसीलिए भगवान को कोई भी मोहित नहीं कर सकता, क्योंकि वो परम अद्वैत तत्व है। जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है, उन्हीं के कारण ये सारे ब्रह्मांड जो प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं, जबकि ये अवास्तविक होते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य है। पहले ही श्लोक में परम सत्य का नाम, पर्सनैलिटी, उनके गुण, रूप, नाम, लीला, उनका धाम पहले ही श्लोक में प्रकट कर दिया। कोई कंफ्यूजन नहीं,
सारे अपसिद्धांतों को, सारी फिलॉसफी को धराशाही कर दिया व्यासदेव जी ने पहले ही। सत्यम परमम धीमहि, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ ये बात बोली। हम श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को बीच बीच में कोई लेंगे, अदरवाइज हम श्लोक अनुवाद को पढ़ेंगे। सेकंड श्लोक, इसका तात्पर्य बहुत ही विस्तार से प्रभुपाद जी ने दिया है। दूसरा श्लोक है, धर्म प्रयोजित कैत्रवत्र परमो निर्मत सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोनुमूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परीश्वर सद्यो अवरुध्यते तत्र कृतभि शुशुभि तत्क्षणा। अब दूसरे श्लोक में श्रीमद् भागवतम की ग्लोरीज के बारे में श्री व्यासदेव जी लिखते हैं। पहले श्लोक में परम सत्य के बारे में बताया, दूसरा श्रीमद् भागवतम की ग्लोरीज बता रहे हैं। यह भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है। तो ये ग्रंथ के बारे में बता रहे हैं। ये ग्रंथ क्या है? ये ग्रंथ ऐसा है जैसे मान लो एक कमरा है, एक कमरे में धूल भरी हुई है, सारे कूड़े को झाड़ू मारकर बाहर निकाल के फेंक दिया, ऐसा है श्रीमद् भागवत। सारे जितना भी कूड़ा है उसको निकाल करके बाहर फेंक दिया, बिल्कुल निर्मल, स्वच्छ, क्लीन, क्रिस्टल एंड क्लियर। और निर्मत सरानाम सताम, जो जिनके हृदय में ईर्ष्या नहीं है, उनके लिए विशेष जो है ये वास्तव में बोधगम्य है। जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है वो इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। जो शुद्ध हृदय वाले भक्त है वो इसका वास्तविक लाभ उठा। हालांकि ये सबके लाभ के लिए है, लेकिन विशेष रूप से जो निर्मत साराणाम सताम है, जो ईर्ष्या से मुक्त है। निर्मत साराणाम मतलब ईर्ष्या से मुक्त, शुद्ध हृदय वाले। यह भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए सबों के कल्याण के लिए है। माया जरा सा भी छूता नहीं है श्रीमद् भागवतम, बिल्कुल शुद्ध पका हुआ फल। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि व्यासदेव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित यह सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। तो भी फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है? जैसे जैसे कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के इस संस्कार अनुशीलन से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम की ग्लोरीज क्या है? सबसे पहले तो इसमें से सारे कूड़े कचरे को बाहर निकाल दिया गया। जितने भी धार्मिक अनुष्ठान, कर्म कांड, सबको निकाल के बाहर कर दिया गया। और दूसरा, ये सबको शुद्ध करने वाला है, लेकिन इसका वास्तविक रिलेश कौन करता है इसको? जो शुद्ध हृदय वाले हैं, जो भगवान से ईर्ष्या नहीं रखते। और ये सर्वोच्च सत्य को बताने वाला है श्रीमद् भागवतम, और सबके कल्याण करने वाला है। और भौतिक संतापों को समूलता मतलब जड़ से नष्ट करने वाला है। श्रीमद् भागवतम पढ़ने से, श्रीमद् भागवतम का संग करने से जो हृदय में जो सारे अनर्थ है वो नष्ट हो जाते हैं। गंगा स्नान करके हम शरीर को शुद्ध कर लेते हैं, लेकिन पाप की प्रवृत्ति होने के कारण दोबारा पाप करते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवतम के श्रवण से क्या होता है? वो क्या होता है? हृदय निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और महामुनि व्यासदेव जी द्वारा जो है ये श्रीमद् भागवतम अपनी परिपक्व अवस्था में लिखा गया है, मैच्योर अवस्था में। मैच्योर अवस्था मतलब एक छोटा बच्चा है कोई, अगर कोई वो बात बोले तो उस पे
ज्यादा विश्वास नहीं किया जाएगा, उसको समझ, उसको छोड़ा जाएगा, चलो बच्चे ने बोला है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी बात को बोले तो उस बात को स्वीकार किया जाता है। तो श्री व्यास देव जी अपने आध्यात्मिक जीवन में परिपक्व अवस्था में, और परिपक्व अवस्था में वो इस ज्ञान को लिख रहे हैं, श्रीमद् भागवतम को लिख रहे हैं। और इसको कोई अगर विनीत भाव और ध्यान पूर्वक सुनता है तो क्या होता है, उसके हृदय में भगवान आकर विराजमान होता है। ये इसकी विशेषता है। कौन? जो कि पहले श्लोक में बताया, सत्यम परमम धीमहि। कौन? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर कोई इसका विनीत भाव से ध्यान पूर्वक श्रवण करता है, श्रद्धा के साथ, बिना ईर्ष्या रहित होकर के, तो क्या होगा, कृष्ण उसके हृदय में आकर विराजमान हो जाए। दूसरे श्लोक में भी श्रीमद् भागवतम की खोज का वर्णन है। निगम कल्पतरो गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम मुहु रसो रसिका भुवि भावुका। हे विज्ञ एवं भावुक जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस पक फल श्रीमद् भागवतम को जरा चखो तो। यह श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निसृत हुआ है, अतएव यह और अधिक रुचिकर हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों समेत समस्त जनों के लिए पहले से आस्वाद्य था। श्रीमद् भागवतम ये सदैव से विद्यमान है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि केवल व्यासदेव जी ने लिखा है तभी ये प्रकट हुई है। श्रीमद् भागवतम सदैव से विद्यमान है। श्रीमद् भागवतम का मतलब क्या है? भगवान का गुणगान, भगवान और भगवान के भक्तों के बारे में चर्चा। तो ये सदा से ही है। और ये जो श्रीमद् भागवतम ग्रंथ व्यास देव जी ने लिखा है, ये और रस आस्वादन में और ज्यादा मिठास हो जाती है, क्योंकि जब कोई फल को तोता चख लेता है तो वो और स्वाद हो जाता है। ऐसा बताते हैं कि और मीठा हो जाता है। तो ये श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी जी के मुख से प्रकट हुई है। उन्होंने इसको आस्वादन किया है, तो ये उनके होठों से स्पर्श है, तो ये और ज्यादा आस्वाद्य हो जाती है। तो इसको चखना चाहिए, इसको मौका नहीं गंवाना चाहिए। जैसे ही श्रीमद् भागवतम का मौका मिले तुरंत उसको सुनना चाहिए। नैमिषे निमेषे क्षेत्रे ऋषया सोनकादया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सम्मासत। एक बार नैमिषारण्य के वन में एक पवित्र स्थल पर सोनक आदि महान ऋषिगण भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्रित हुए। तो श्रीमद् भागवतम कैसे विस्तार से वर्णन आएगा? नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी जी सभी ऋषि को, जो 1000 ऋषि एकत्रित है, हजारों ऋषि वहां पे एकत्रित है, जो हजारों वर्ष तक यज्ञ चलने वाले इस यज्ञ का अनुष्ठान करने के लिए एकत्रित हुए थे। लेकिन वो प्रश्न पूछते हैं और ये श्रीमद् भागवतम जो है शुरू होती है। सूत गोस्वामी उन ऋषियों को सुनाते हैं। किस किस बात को सुनाते हैं? जो कि ये चर्चा हुई थी परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच में, जो भागवतम बोली गई थी, उसको सूत गोस्वामी जी बता रहे हैं नैमिषारण्य में ऋषि। तो कई बार वर्णन आएगा, सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, तो ये इस प्रकार से चल रही है। तो यहाँ पर नैमिषारण्य में जो है सोनक आदि ऋषि जो है, उनके अग्रजा में सब जो है यहाँ पे भक्त इकट्ठे हुए हैं। 1000 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के लिए एकत्रित हुए। ता एकदा तु मुनिया प्रातुर्हुतागनया सत्कृतं सूत्म आसीनम प्रपच्छु अदमरात। एक दिन यज्ञाग्नि जलाकर अपने प्रातःकालीन कृत्यों से निवृत्त होकर तथा शील सूत गोस्वामी को आदर पूर्वक आसन अर्पण करके ऋषियों ने सम्मान पूर्वक
निम्नलिखित पिछले श्लोक में बताया भगवान की प्रसन्नता के लिए सभी जो है वैष्णव एक जगह एकत्रित हुए। तो भक्तों का उद्देश्य क्या होता है जब एक साथ एकत्रित होते हैं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करते हैं। भक्तों का मतलब है केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। तो सभी वैष्णव इकट्ठे हुए हैं और वैष्णव जब इकट्ठे होते हैं इष्ट गोष्ठी होती ही है, भगवत चर्चा होती ही होती है। तो यहाँ पर सभी जो ऋषि हैं वो प्रश्न पूछते हैं सूत गोस्वामी जी से। क्या प्रश्न पूछते हैं? आगे चलते हैं। ऋषयौचु त्वया खलु पुराणानि सैतहासानि च अनघ आख्यातानि धर्मशास्त्राणि ता अन्यथा। मुनियों ने कहा, हे पूज्य सूत गोस्वामी, आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों एवं पुराणों के साथ साथ इतिहासों में निपुण है, क्योंकि आपने समुचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा है और उनकी व्याख्या भी की है। तो कौन व्यक्ति अधिकारी व्यक्ति है? जो समुचित निर्देशन में शास्त्रों को पढ़ता है वो अधिकारी व्यक्ति है शास्त्रों को बताने का। तो सूत गोस्वामी ने कहाँ से सुना है? स्वयं जो है सुखदेव गोस्वामी से सुना है। जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी को कथा सुनाते हैं श्रीमद् भागवतम, तो सूत गोस्वामी वहां पे विद्यमान थे। तो उन्होंने समुचित निर्देशन में श्री सुखदेव गोस्वामी के निर्देशन में इसको समझा है और साथ ही साथ वो शास्त्रों पुराण आदि के इतिहासों में निपुण है, क्योंकि उन्होंने प्रमाणिक स्रोतों से सुना है। जब कोई प्रमाणिक स्रोतों से सुनता है, श्रवण करता है गंभीर होकर विनीत भाव से, तो क्या होगा? वो शुद्ध हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर सूत गोस्वामी को क्या कह रहे हैं? आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है। ये कोई आर्टिफिशियली चाटुकारिता नहीं की जा रही है, ये सत्य बोला जा रहा है और हृदय से बात बोली जा रही है। सूत गोस्वामी पवित्र है। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया है उन्होंने। और किन से किया है? भगवान के शुद्ध भक्त से। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसलिए बोल रहे हैं आप समस्त प्रकार के पाप से पूर्ण रूप से मुक्त है। तो कोई बद्ध जीव कितना ही बद्ध जीव क्यों ना हो, जब वो शुद्ध भक्त के मुख से श्रवण करता है तो वो भी शुद्ध हो जाता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखेंगे, श्रील प्रभुपाद जी। जब श्रील प्रभुपाद जी विदेश में गए तो कोई योग्यता नहीं थी व्यक्तियों की, कृष्ण के बारे में सुना तक नहीं था और सारे प्रकार के अनर्थ में लगे हुए थे। ऐसा कोई अनर्थ नहीं था जिसको धड़ल्ले से ना तोड़। सारे नियम, 4 नियमों को बिल्कुल प्रतिदिन धड़ल्ले में तोड़ते थे। नशा ना करना, नशे की बात छोड़िए, नशे की पराकाष्ठा LSD, हर समय झूमते ही रहते थे। मांसाहार न करना, तो मांसाहार की तो क्या बात है, वहां तो अन्न होता ही नहीं है, मांस ही खाते हैं। व्याभिचार, व्याभिचार का कोई वहां ऐसा कोई भेद ही नहीं है। कोई किसी भी स्त्री के साथ रहे, ऐसा कोई किसी पुरुष के साथ रहे, ऐसा व्यवहार होता है वहां। जुआ, वहां जुआ वगैरह वहां तो बहुत बड़ा ट्रेंड है। तो वहां चारों प्रकार के ये पापों को पूरे धड़ल्ले से किया जा रहा था। लेकिन एक शुद्ध भक्त जब गए और उनके मुख से सुना तो क्या हुआ? उनके हृदय में प्रेम का संचार हुआ। जब शुद्ध भक्त के मुख से सुनते हैं तो क्या होता है? उनके हृदय का जो प्रेम है वो ट्रांसफर होता है। जो उसको सुपात्र व्यक्ति है उसको जब अपने हृदय में लेता है उसको अनुभव कर पाता है। जो अनुभव कर पाता है वो अपने आप को समर्पित कर देता है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने क्या किया? पार्क में बैठ करके, टॉमकिंसन पार्क में बैठ करके पेड़ के नीचे करना शुरू किया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये पहली ट्यून है, पहली मेलोडी है हरे कृष्ण महामंत्र की, जो श्रील प्रभुपाद जी द्वारा दी गई। और इस्कॉन में यही फेमस थी उस समय, सालों सालों तक यही ट्यून गाई जाती थी। और एक बार क्या हुआ, श्रीला हिज होलीनेस लोकनाथ गोस्वामी महाराज ने
उस ट्यून को बदल दिया, नई ट्यून प्रस्तुत की। तो भक्त लोग शिकायत करने पहुंचे, देखो इन्होंने ट्यून बदल दी। श्रीला प्रभुपाद जी ने कहा, लोकनाथ गोस्वामी कैन चेंज, यू कैन नॉट चेंज। ही कैन क्रिएट मेलोडीज, यू कैन नॉट क्रिएट मेलोडीज। तो उससे पहले इस्कॉन में बहुत ज्यादा अलग अलग मेलोडीज नहीं होती थी। श्रीला प्रभुपाद जी ने कुछ दी थी, उन्हीं मेलोडी को चलता था। हाँ, तो ये जो लोकनाथ गोस्वामी महाराज है, फिर बाद में अन्य महाराजों ने बहुत सारी जो है मेलोडी दी। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र शुद्ध भक्तों के मुख से जब सुनते हैं और जब श्रवण करते हैं भगवान के बारे में, तो कोई कितना ही बद्ध क्यों ना हो, बद्ध जीवात्मा ना हो, उनकी शक्ति के बल से उस जीवात्मा के हृदय में प्रेम का संचार होता है। और जो बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रेम को अनुभव करने के बाद समझ जाता है वास्तविक सुख क्या है, वो अपने आप को समर्पित करता है और अपने जीवन को सफल बना लेता है। तो शुद्ध भक्तों से सुनने से जीवात्मा शुद्ध होता ही होता है, उसकी योग्यता हो ना हो, वो शुद्ध होता ही होता है। इसीलिए क्या करते हैं सभी भक्त जो है लगे रहते हैं, चलो भागवतम सुनो, पकड़ पकड़ कर लाते हैं, जूम आईडी शेयर करेंगे, टेम्पल लेके जाएंगे, भागवतम सुनो। पता है हमारी योग्यता नहीं है, लेकिन शुद्ध भक्तों के मुख से सुनेंगे तो क्या होगा, हृदय निर्मल हो जाएगा। एक सुनार की 100 लोहार की, मतलब सॉरी 100 सुनार की एक लोहार की। शुद्ध भक्तों का जो वाणी से निकला हुआ मुख है, मुख से जो शब्द ध्वनि निकलती है, वो ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन होती है। जैसे ही किसी के कान में जाती है, वो तुरंत उसके हृदय में प्रेम का संचार होता है। सब इस संसार में प्रेम को ढूंढ रहे हैं, प्रेम पाना चाहते हैं, लेकिन इस संसार में प्रेम है नहीं है। प्रेम तो शुद्ध भक्तों के हृदय में विराजमान है। जब उनके मुख से शब्द निकलते हैं, वो प्रेम उनके हृदय में उनके हृदय से, उनके कर्ण के द्वारा उनके हृदय में विराजमान होता है। यही विधि है और ये परम गुह्य ज्ञान है। ये बड़ी कृपा से ही पता चलता है राज, बहुत कम लोग इसको जानते हैं। और जो इसको जान जाते हैं, फिर वो सब कुछ भूल जाते हैं, अपने कामों को पोस्टपोन्ड और प्रीपोन्ड करने लगते हैं। चलो भागवतम का समय हो गया है, पहले काम निपटा लो या बाद में करेंगे, ऐसे प्लान करते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्वाद को आस्वादन कर लिया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुनना। सुनना भी किससे? शुद्ध भक्तों से सुनना, जिन्होंने समुचित निर्देशन में उसको श्रवण किया है और आगे श्रवण करा रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यानी वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायणा अन्य च मुनिया सूत परावर विदो विदु। हे सूत गोस्वामी, आप ज्येष्ठतम विद्वान एवं वेदांती होने के कारण ईश्वर के अवतार व्यास देव के ज्ञान से अवगत है, और आप उन अन्य मुनियों को भी जानते हैं जो सभी प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में निष्णात है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ज्ञान का जो कंक्लूजन है वो वही होना चाहिए जो आप श्रवण करते हैं। जो वक्ता है उनका मतभेद नहीं होना चाहिए प्रीवियस आचार्यों से। अगर वो मतभेद है तो अपनी योग्यता को खो देता है। मान लो कोई व्यासासन में बैठे हुए हैं और कोई पूर्ववर्ती आचार्यों के विरुद्ध बात को बोले, उसी समय तत्क्षण उनकी शक्ति समाप्त हो जाती है, बल समाप्त हो जाता है। तो एक प्रमाणित भक्ति ये बात है कि वो कभी भी अपने आचार्यों की बताई ही बातों से ना तो उसमें कुछ जोड़ता है न घटाता है। उनकी बातों को कभी छुपाएगा नहीं और उसमें कुछ जोड़ेगा नहीं। यही एक प्रमाणिक वक्ता की और प्रमाणित भक्त की पहचान है। इसीलिए आप देखेंगे हमारी परंपरा में ये ऐसा ट्रेंड है कि जब कोई कुछ बात बताते हैं तो उसे शास्त्रों के प्रमाण के साथ बताते हैं, आचार्यों के प्रमाण के साथ बताते हैं। क्यों? क्योंकि ये शब्द हम नहीं बोल रहे हैं, ये आचार्य बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं इस बात। ये इसकी प्रमाणिकता है। कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम ज्यादा अच्छे से समझा सकते हैं, नहीं। हमें हमेशा विनम्रता के भाव से यही सोचना चाहिए, हम जो बता रहे हैं हमें कोई ज्ञान नहीं था पहले से, हमें तो जो हमने सुना है आचार्यों से वही ज्ञान हम बता पा रहे हैं। हाँ, उसमें अपना अनुभव बता सकते हैं, उस ज्ञान को प्राप्त करके हमें क्या लाभ हुआ उस अनुभव को आप शेयर कर सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं। लेकिन आचार्यों की वाणी को उसको तोड़ मरोड़ नहीं सकते। द मोमेंट वन डू सब्ट्रैक्शन एडिशन, वो उसकी शक्ति
हो जाती है, खत्म हो जाती है उसी क्षण। इसीलिए हमेशा प्रामाणिकता के साथ बोलना चाहिए। कोई चीज नहीं पता उसको स्वीकार करना चाहिए, बोलना चाहिए कि ये बात मुझे नहीं पता है, मैं पूछ करके बताऊं। इसमें क्या शर्म है? कोई शर्म नहीं है। लेकिन कोई भी बात ऐसा नहीं बोलना चाहिए पता नहीं है, अहंकार वश की कहीं ये सोचे कि इसको तो पता नहीं है और कुछ भी बोल दे। नहीं, नहीं पता है उसको स्वीकार करें। ये बोले कि मैं अपने वरिष्ठ वैष्णव से पूछ के बताऊं, ऐसा होना चाहिए। कभी कभी भ्रम हो जाता है, भक्ति में आते हैं, अभी खुद ही प्रैक्टिस में है और खुद ही को लगने लगता है हम तो बहुत बड़े भक्त हो गए, दूसरों को बताने लगे अजी हम तो सोसाइटी के लिए वरदान है। हम्म, ऐसा भी लगने लगता है कभी कभी। सबसे बड़ा अहम है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है। ये सब, ये बहुत बड़ा अहंकार है, अहम है। और ये सबसे बड़ा वहम है कि मेरी सबको जरूरत है। ये अपने, ये सबसे बड़ा वहम, अहम और वहम। अहम ये है कि मेरे को किसी की जरूरत नहीं है और मेरी सबको जरूरत है। तो सब इस प्रकार से अहंकार हो जाता है। तो एक बार हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी बोलते हैं कि भक्तों को सावधान रहना चाहिए, भक्तों को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो सोसाइटी के लिए एक वरदान है, गिफ्ट है। ये बहुत बड़ा भ्रम है। हम गिफ्ट नहीं है, ये आचार्यों की वाणी गिफ्ट है। हम तो तोते की तरह उसको रिपीट कर रहे हैं, जो बोला उसको सुन रहे हैं और उसको जीवन में भी अच्छे से नहीं पालन कर पा रहे। तो हमेशा आचार्यों की कृपा मांगते हुए वो बात दोहरानी चाहिए, उनकी मर्जी मांगते हुए। आप अनुभव करेंगे जब हम कभी भी किसी को ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ, अ, बिना किसी इच्छा के कभी कभी सेवा करते हैं, उसके पीछे उद्देश्य होता है, प्रशंसा मिलेगी, नाम होगा, मेरे फॉलोवर्स होंगे, ये विचार होता है। लेकिन प्रमाणित भक्त का ये कोई विचार नहीं होता। उसका केवल एक ही विचार होता है, भगवान की सेवा, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। वो अगर किसी को बताता भी है तो केवल यही बात याद रखता है, स्मरण करता है कि मैं खुद अभी इतना अनुभव नहीं है और मेरे अंदर अनर्थ भरे हुए हैं। मैं तो बस मेरे आचार्य का, मेरे गुरु का आदेश है कि जो भी सुनता हूँ उसको दूसरों को बताना चाहिए। इसी उद्देश्य से मैं बता रहा हूँ। जो भी भला हो रहा है किसी का, वो उन्हीं की कृपा से हो रहा है, मेरी खुद की योग्यता नहीं है। मेरा काम है अपने गुरु के आदेश का पालन करना। तो ये जो है, ये प्रामाणिकता है भक्त की। वो केवल वही बोले जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने बताया है, यही प्रामाणिकता है। वै तत्तम सौम्या तत्सर्वम तत्त्वस्तद अनुग्रहात् भूयो स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यतम उपयुत। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है एक शिष्य के लिए। इससे भी अधिक, चूंकि आप विनीत हैं, आपके गुरुओं ने एक सौम्य शिष्य जानकर आप पर सभी तरह से अनुग्रह किया है। अतः आप हमें वह सब बताएं जिसे आपने उनसे वैज्ञानिक ढंग से सीखा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें। सबसे भक्ति में जो सबसे बड़ा गहना है वो है विनीत, विनम्रता। आर्टिफिशियल विनम्रता नहीं, जेन्युइन ह्यूमिलिटी। जेन्युइन ह्यूमिलिटी है सदैव इस बात का ध्यान रखना कि मैं बहुत ही तुच्छ हूँ, बहुत ही नगण्य हूँ, मेरे में कोई योग्यता नहीं है। सदैव अपने आप को बद्ध जीवात्मा के रूप में देखना और हमेशा सबकी कृपा के लिए ललायित रहना, ये जेन्युइन ह्यूमिलिटी है। कई बार हम भारी रूप से आर्टिफिशियल ह्यूमिलिटी दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही कोई हमें निचोड़ता है हम बिल्कुल निचोड़ जाते हैं। जो हमारे अंदर होता है वो बाहर निकल आता है। मान लो संतरा है, उसको निचोड़ेंगे तो क्या आएगा? संतरे का जूस आएगा। अब जब हमें निचोड़ा जाएगा दूसरों के द्वारा, तो हमारे अंदर से जो होगा हमारे अंदर वो निकलेगा। क्या निकलता है? क्रोध निकलता है, ईर्ष्या निकलती है, द्वेष निकलता है। जरा सा कोई कुछ बोलकर तो देखे। जब तक कोई प्रशंसा कर रहा है तो कानों को बड़ा आनंद आ रहा है। सबसे समझदार व्यक्ति कोई है इस संसार में तो ये व्यक्ति है जो मेरी प्रशंसा कर रहा है। किसी ने मेरे को नहीं पहचाना, इसलिए ही मेरे को पहचाना है। हाँ हाँ हाँ, क्या भागवतम चल रही है, भक्तों की और भगवान की कथा। मैं भी तो भक्त हूँ, मेरी ग्लोरिफिकेशन चल रही है, बड़ा आनंद आ रहा है। लेकिन जैसे ही उसने कुछ बोला, उसका सबसे बड़ा दुश्मन व्यक्ति वही हो जाएगा। तो जो हमारे अंदर है
वो भार कब आता है? जब निचोड़ा जाता है। हमारा निचोड़ने का मतलब है जब हमारे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब हमें सहन करना चाहिए था, तब पता चलता है। ये टेस्ट है। भगवान से खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, ओ कृष्णा प्लीज मुझे हम्बल बना दीजिए। अब भगवान ने प्रार्थना सुन ली। अब हृदय में अनर्थ है और भगवान से प्रार्थना की, भगवान मुझे हम्बल बना दीजिए, विनम्र बना दीजिए। भगवान ने अपना दूत भेज दिया विनम्र बनाने के लिए। अब सामने आया, दूत ने एक थप्पड़ लगाया, अब सारी विनम्रता चली गई। अब भगवान से तो बोला था, भगवान से प्रार्थना की थी, भगवान मुझे विनम्र बना दीजिए। अब भगवान ने विनम्र बनाने के लिए टेस्ट लेने का प्रयास किया। विनम्रता बनना है तो भगवान कृपा दे रहे हैं ना, बनने का मौका दे रहे हैं, विनम्र बनो। लेकिन विनम्र नहीं बनना है, केवल मुंह से आर्टिफिशियली बोलना है, ओ कृष्णा प्लीज मेरे को विनम्र बना दीजिए। तो दिन में कितने मौके देते हैं भगवान विनम्र बनने के। जो केवल और केवल भगवान की कृपा पे आश्रित है, वो बाहरी रूप से कभी भी किसी चीज पर डिपेंडेंट नहीं होते, इसलिए सदैव आनंद में रहते। तत्ते अनुकंपा शुशुमेक्षमाणो भुञ्जानेवात्मकृत विपाकम हितवाग वपुर्भि वितधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति सदा दाय भाग। जो केवल भगवान की कृपा पे आश्रित है, उनके जीवन में कितने भी कष्ट न आए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। निरंतर अपनी साधना भक्ति में भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान के भजन में लगे रहते हैं। वो अधिकारी है भगवान की कृपा प्राप्त करने के। केवल मुंह चलाने से, विनम्रता का दिखावा करने से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। आचरण में विनम्रता लानी होगी। तो चूंकि आप विनीत हैं, विनीत होंगे तो गुरु का अनुग्रह प्राप्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। गुरु के सामने सीना ठोक करके गर्दन उठा करके जाएंगे, उस गर्दन को, सीने को तोड़ दिया जाएगा जन्म मृत्यु जरा व्याधि के द्वारा। क्यों? भगवान की शरण तुम मिलेगी नहीं, जन्म मृत्यु चक्र छूटेगा नहीं। तो जितना सर उठाएंगे उतने चक्कर काटने पड़ेंगे। विनम्रता के भाव से जब गुरु के चरणों में जाएंगे तो उनका अनुग्रह प्राप्त होगा। अपने भौतिक ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, शक्ति, रूप सबको भूल करके केवल एक उपाधि के रूप में जाना चाहिए कि मैं आपका दास हूं। बाकी सारी उपाधि को भूल जाना चाहिए। अगर इन उपाधियों को याद रख के गुरु के पास जाएंगे तो लाभ नहीं उठा पाएंगे। उस अहंकार वश ग्रहण ही नहीं हो पाएगा, अंदर जाएगा ही नहीं। ये आपको याद है, बहुत पहले एक ऐड आता था, नाली खोलने के लिए ड्रेनेक्स आता था, ड्रेनेक्स डालते थे, नाली खुल जाती थी। तो हमारे कानों में ये सारी नालियों में गंदगी घुसी हुई है, और ये हृदय में तो अहंकार है ही है। ये ऐसा संचार है कि सारी नाली फंसी हुई है, कानों से जाएगा, जो कुछ बोलेंगे वो अंदर ही नहीं जाएगा अगर विनम्रता नहीं होगी। या हमें इस बात का अहंकार होगा, हम इतने धनवान हैं, इतने ऐश्वर्यवान हैं, ये है वो है, शक्ति है, बल है, रूप है, अंदर जाएगा नहीं। केवल एक योग्यता से जाएगा कि मैं आपका सेवक हूं, आपका दास हूं। एक कथा आती है, एक टीचर थे, एक टीचर को ज्ञान दे रहे थे। हाँ, तो जब वो एक राजा थे जिन्होंने किसी एक शिक्षा को ग्रहण करने के लिए एक टीचर को नियुक्त किया। तो प्रतिदिन वो टीचर से पढ़ते थे, उनको ज्यादा लाभ नहीं हो रहा। तो जो टीचर थे वो विनम्रता के कारण उन्होंने इस बात को बोला नहीं। वो उनको रोज पढ़ाते थे लेकिन उनको लाभ नहीं हो पा रहा। एक दिन राजा ने उनसे जिज्ञासा की, आप महाराज ये बताइए, आप जो बोलते हैं मेरे अंदर जाता क्यों नहीं है? उन्होंने बोला इसका एक कारण है, लेने वाला है उसको ऐसे होना चाहिए, देने वाले को ऐसा होना चाहिए। आप राजा हैं, आप सिंहासन पे बैठते हैं और मैं नीचे खड़े होकर बैठ करके पढ़ाता हूँ, इसलिए आपके अंदर कुछ जाता नहीं है। अगर अंदर जाना है तो आपको ये उपाधि छोड़नी पड़ेगी। इसी प्रकार से जब हमें कुछ सीखना है, भक्ति में आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले ये स्वीकार करना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं जानता, मेरी कोई योग्यता नहीं। तो लेने के भाव से जाना पड़ेगा, मूर्ख बन के जाना पड़ेगा, कोई ज्ञान नहीं। तो जब हम ऐसे इस भाव से जाएंगे तो क्या होगा, हमें
अनुग्रह प्राप्त होगा और फिर उसको वैज्ञानिक ढंग से सीख सकते हैं, अदरवाइज नहीं सीख पाएंगे। तत्तद अंजसा आयुष्मना भवता यद विनिश्चितम पुंसामेकांत यश्यन्न संतिस्तुम अर्हसि। अतएव दीर्घायु की कृपा प्राप्त आप सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें समझाइए कि आपने जन साधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है। अतएव दीर्घ आयु की कृपा प्राप्त, तो दीर्घ आयु की कृपा प्राप्त क्या है? भगवान के भक्त जो है उनकी स्वतः ही दीर्घ आयु होती है। इस संसार में जो लोग हैं वो संसार के व्यसनों में, गलत कार्यों में पड़े हुए हैं और उनकी आयु बल जो है वो क्षीण होता चला जाता है। भगवान के जो भक्त हैं अपनी शक्ति को भगवान की सेवा में लगाते हैं और उनका नित्य प्रतिदिन जो है आयु दीर्घ होती जाती है, वो समय का सदुपयोग कर पाते हैं। आप देखेंगे जो सूर्य उदय होने के बाद उगता है, ऐसा बताते हैं शास्त्र, सूर्य उदय होकर के उसके बाद कोई उठ रहा है तो उसकी शक्ति, बल, ज्ञान, ऐश्वर्य चला जाता है। तो कलयुग में यही हो रहा है। सूर्य अस्त के समय सोने जाते हैं तो बताइए कहाँ ज्ञान रहेगा? अविद्या ही रहेगी, अज्ञान ही रहेगा। उल्लू क्या करता है? दिन में जागता है, दिन में सोता है, रात में जागता है। तो आज की डेट में ये सारा लाइफ स्टाइल ऐसे ही हो गया। इसीलिए आध्यात्मिकता की दृष्टि से सब सोए हुए हैं अज्ञानता में। इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, जीव जागो जीव जाग, गोरा चांद बोले, कोथा निद्रा जाए माया पिशाची रखोले। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जीव जाग जाओ, जाग जाओ। कब तक इस पिशाचिनी माया के गोद में सोते रहोगे? जाग जाओ। और ये सबसे अद्भुत बात है, माया की गोद में सोचकर उनकी लोरियां सुन रहे हैं। क्या है ये लोरियां? भौतिक गाने, भौतिक आकर्षण, ये माया की लोरियां हैं। इनको सुर करके आराम से सो रहे हैं। हाँ, ये नहीं पता कि इस माया के कारण, इस बंधन के कारण बार बार जन्म मृत्यु चक्र में डाला जा रहा है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरण, लेकिन आराम से सो रहे हैं। तो जागना होगा। कब होगा ये वैष्णव की कृपा से होगा। जो व्यक्ति जागा हुआ है वो ही दूसरे के कल्याण की बात सोच सकता है। इसीलिए ऋषि मुनि किन से पूछ रहे हैं? भगवान के शुद्ध भक्त से, शुद्ध गोस्वामी से पूछ रहे हैं, आप दीर्घायु प्राप्त है तो बताइए जन साधारण के कल्याण की क्या कर सकते हैं। इसीलिए लोग अज्ञानता में हैं और कल्याण कार्य कर रहे हैं। तो उस अज्ञानता वाले ही कल्याण कार्य होंगे। कल्याण कार्य क्या है लोगों की दृष्टि से? प्याऊ लगाना, भूखे को खाना खिलाना, कंबल बांटना, कहीं पंखा लगवा देना, कहीं कुछ व्यवस्था कर देना, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। वास्तविक लाभ होगा कि इस जेल रूपी संसार से बाहर निकाला जाए। एक बुद्धिमान व्यक्ति जो है, एक दूसरे का जो शुभचिंतक है, वो उसका वास्तविक लाभ कराएगा, क्षणिक लाभ नहीं कराएगा। एक बार श्रील प्रभुपाद जी से एक प्रश्न पूछा गया। एक धनाढ्य व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, श्रील प्रभुपाद, यू आर मेकिंग सो बिग बिग टेम्पल, व्हाट इज द नीड ऑफ सच टेम्पल? इट्स नॉट रिक्वायर्ड, एनीबडी कैन भजन डू एनीवेयर। कोई भी भजन कहीं भी कर सकता है, इतने बड़े बड़े मंदिर बनवाने की क्या आवश्यकता है? तो श्रील प्रभुपाद जी इस बात का उत्तर देते हैं कि सोचो, आपका कोई मित्र है जिसके पास आप रहे हो और वो बहुत धनवान हो, और ऐसे धनवान व्यक्ति के आप रहे हो और उसका अनुभव हो कि उसके कितने ऐश्वर्य है, और फिर अचानक से एक दिन आप कहीं जा रहे हो और आपको रास्ते में उसी धनवान व्यक्ति का एक पुत्र जो है बदहवाल अवस्था में रास्ते में मिल जाए। उसकी फटी हुई हालत है, खाने पीने के लिए भूखा है, हर प्रकार से है। तो कोई व्यक्ति तीन प्रकार से कार्य कर सकता है। एक तो पहला सोचे, अरे मुझे क्या लेना देना है, होगा कुछ, मुझे क्या करना था, और आगे बढ़ जाए, छोड़ दे उसको उसी के हाल पे। ये कठोर हृदय के लक्षण है। जिसका हृदय कठोर है
जो दूसरे के प्रति सेंसिटिव नहीं है, स्वार्थी है, उसकी ऐसी भावना होगी। एक व्यक्ति सोचे कि चलो इसको थोड़ा सा लक्ष्मी दे देता हूँ, थोड़ा धन दे देता हूँ, ये अपने आप को ठीक ठाक कर लेगा। जेब से 2000 रुपये निकाले और उसको दे दे, ले बेटा कुछ खा लियो, कुछ कपड़े पहन लियो, अपने आप की व्यवस्था ठीक से कर ली। और एक तीसरा व्यक्ति है जो उसको देख करके एकदम से प्रसन्न हो जाए, अरे ये तो मेरे मित्र का, मेरे मेरे जानने वाले का ये तो बेटा है, इसकी ऐसी कैसे हालत हो गई, अरे इसके पिता तो इतना ऐश्वर्यवान है, इतना शक्तिशाली है, इतना धन है उसके पास, इसकी ऐसे कैसे हालत हो गई, जरूर कुछ गड़बड़ है। तो तुरंत उसके पास जाए, बेटा चल मेरे घर चल, घर लेके जाए और उसकी अच्छे से व्यवस्था करे, उसको खिलाए पिलाए, भूखा है तो तुरंत उसको खिलाए, खिलाने के बाद उसको कपड़े की व्यवस्था करे और उससे पूछे प्रेम से, बेटा क्या हुआ ऐसा, आपके पिता तो बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, क्या हुआ ऐसा। बोला मेरे पिताजी ने मेरे को ऐसा बोल दिया था, ऐसा बोल दिया था, ये कह दिया था, वो कह दिया था, बहुत खराब है वो। नहीं बेटा पिताजी खराब नहीं है, देखो तुमने ये वाली गलती करी थी, उन्होंने आपको करेक्ट किया, अगर नहीं करते तो गलत व्यक्ति बन जाते, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, अपने पिता से द्वेष मत करो, बहुत अच्छे हैं वो। हाँ आप कहते हो ठीक रहे हो, मेरी ही गलती थी, मैं गलती मानता हूँ, चलो ठीक है, आप गलती गलती मानते हो तो मैं आपके पिताजी को बुलाता हूँ। बस उसको क्या करना है, उसके पिताजी को फोन करना है कि आपका बेटा मेरे पास है और अपनी गलती मान रहा है। तो क्या होगा, पिताजी खुद उसको लेने के लिए आएंगे और उसको लेकर के चले जाएंगे, उसे खाने की प्रॉब्लम खत्म, सोने की प्रॉब्लम खत्म, कपड़े की प्रॉब्लम खत्म, सारी समस्याएं खत्म हो गई पिताजी के पास जाने से। तो ये जो मिशन है कृष्ण भावनामृत आंदोलन, ये यही मिशन है। श्रील प्रभुपाद जी ने भव्य मंदिर इसलिए बनाए हैं, प्रभुपाद जी तो भजन कर सकते हैं किसी भी कुटी के नीचे बैठ करके। मायापुर इतना विशाल प्रोजेक्ट है आज की डेट में, लेकिन शुरुआती दिनों में श्रील प्रभुपाद जी एक कुटी बनाकर वहां रहते थे, भजन करते थे। हाँ, अपने उनके शिष्य भी ऐसी जगह रहते थे जहाँ पे सांप और बिच्छू और चूहे रहते थे, उनके साथ में सोते थे। तो ऐसे महान आचार्य वैष्णव जो है वो कहीं भी भजन कर सकते हैं, लेकिन जगह ऐसी जगह जाएगी वहां आपको बोला जाए चलो इस्कॉन मंदिर, सांप में आपको साथ में सांप मिलेंगे, बिच्छू मिलेंगे, चूहे मिलेंगे, उनके साथ में रहना, कोई रहेगा? कोई नहीं आएगा, सबको अपनी जान प्यारी है, भौतिक स्तर पे है तो उनको इतना ज्ञान नहीं है। तो ये भव्य मंदिर इसलिए बनाए गए जिससे कि सब आए और अपने वास्तविक लाभ प्राप्त करें। ये इस्कॉन मंदिर कोई साधारण मंदिर की तरह नहीं है, आओ घंटी बजाओ चले जाओ, हम्म, खुद का भी घंटा बजाओ फिर बाद में संसार में जाके। हाँ, ये ऐसे मंदिर नहीं है। ये मंदिर है स्पिरिचुअल हॉस्पिटल, जहाँ पर हमारे बीमारी का इलाज होता है। तो श्रील प्रभुपाद जी इतने भव्य मंदिर इसलिए बनाते हैं, श्रील प्रभुपाद जी तो कहीं भी भजन कर सकते थे, लेकिन हम सबके लाभ के लिए कि हम आए, बहुत कंफर्ट के साथ हम भजन करें। हाँ, कहीं देखा है किसी मंदिर में एसी लगा हुआ? हमारे इस्कॉन मंदिर में होता है। चौपाटी टेम्पल पूरा सेंट्रलाइज एसी है, चौपाटी टेम्पल। क्यों? क्योंकि कंफर्ट होकर लोग भगवान के बारे में सुन सके, कोई गर्मी के कारण भगवान के बारे में ना सुन सके, उससे बेटर है एसी की व्यवस्था की जाए, आराम से सुनो भगवान के बारे में। जब चौपाटी टेम्पल में ऐसा सेंट्रलाइज एसी लगा था, कुछ लोग केवल इसलिए आते थे कि वहां जाकर सोएंगे आराम से, अच्छे से ठंडक में जाके आराम से नींद में आराम से नींद लेंगे, ये विचार करके आए थे, भक्त बन गए। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने ये मंदिरों की व्यवस्था की, सबको अवसर दिया जाए। कोई व्यक्ति बहुत ही वीआईपी, बहुत ही उसमें ऐश्वर्य में रहता है, वो ऐसी जगह क्यों जाएगा? वो उसके कंफर्ट की तरह उसके स्थान मिलेगा तो जाएगा। तो हर प्रकार से हर व्यक्ति के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने व्यवस्था की। तो एक बार एक पत्रकार ने बोला, श्रील प्रभुपाद जी आप जाकर के गरीबों को क्यों नहीं बोलते हो? श्रील प्रभुपाद जी ने बोला, हमारा मंदिर ना तो गरीबों के लिए अमीरों के लिए है, हमारा मंदिर दुखियों के लिए है। हमारे लिए संसार में सब दुखी हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब। जो भगवान से विमुख है वो दुखी है। जो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो पहचान जाता है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, कि हाँ इस संसार में दुखी हूँ, अब मेरे को सुखी होना है। तो ऐसे बुद्धिमान लोग आते हैं। तो हमारा जो प्रचार है वो सबके लिए है, ना तो अमीरों के लिए ना गरीबों के लिए, इस संसार में सबके लिए प्रचार है। जो बुद्धिमान लोग हैं इसका लाभ उठाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी ने
जन साधारण के कल्याण के लिए ये निश्चय किया और कृष्ण भावनामृत आंदोलन को इस्टेब्लिश किया। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी जी पूछ रहे हैं कि क्या विधि है, बताइए। प्रायण अल्प आयुषा सभ्य कलास्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रता। अब ये 10वें श्लोक में कलयुग के जीवात्माओं की ग्लोरीज है। कलयुग की जीवात्माएं के लक्षण क्या है? हे विद्वान, कली के इस लोह युग में लोगों की आयु न्यून है, कम आयु होती है कलयुग के लोगों की। और स्वभाव कैसा होता है? झगड़ालू, अनायास बिना बात के झगड़ेंगे, कोई मतलब नहीं। एक बार की घटना है, एक व्यक्ति चाय की दुकान पर चाय पी रहा था। दूसरा व्यक्ति उसके बगल में बैठा हुआ था, बहुत शक्तिशाली 7 फुटा। जो चाय पी रहा था वो थोड़ा कमजोर सा था। वो शक्तिशाली व्यक्ति ने पूछा, उससे प्रश्न पूछा, भाई टाइम क्या हुआ है? वो जो पतला सा व्यक्ति था चाय वाला, उसके हाथ में घड़ी थी। जो स्ट्रॉन्ग सा शक्तिशाली व्यक्ति था, उसने बोला कुछ नहीं, एक मुक्का लिया, उसके मुंह पे मारा, टिशुम मार दिया। उसके बराबर में, सूखे हुए व्यक्ति के बराबर में एक व्यक्ति और बैठा था। अरे ऐसा कैसे कर दिया? बिना बात के क्यों मार दिया? टाइम ही तो पूछा था, पीट क्यों दिया? छोड़ना नहीं इसको, देख लेंगे इसको। वो मनी मन में सोच रहा है, अरे भैया अच्छा हुआ 1 घंटे पहले नहीं पूछा, अभी तो 1 बज रहा था इसलिए 1 मारा, पिछले 1 घंटे पहले पूछता तो 12 मारता। कलयुग में ऐसे लोग हैं, बिना बात के ही पंगा लेते हैं, झगड़ालू है। किसी से कोई झगड़े का कारण ना हो तो भी झगड़ बैठते हैं। मूड खराब है जी, लो जी मुक्का दूसरे के मार दिया। हाँ, मूड खराब है, डंडा मार दिया। मूड खराब है, गुस्सा हो गया, घर में लड़ाई, रास्ते में जाके कुत्तों को पीट रहे हैं, किसी को पीट रहे हैं, किसी पे भी गुस्सा निकाल रहे हैं। जो रास्ते में आ गया उसी के साथ लड़ाई। तो ये स्वभाव है कलयुग के लोगों का, झगड़ालू, आलसी। इसकी बात तो क्या कहना, ये तो सभी जानते हैं। मन करता है बस सोते जाएं सोते जाएं सोते जाएं, और कुछ ना। लेकिन मजबूरी है, ऐसे सोते रहेंगे, हाथ पांव काम करना बंद कर देंगे। इसलिए इस भय से थोड़ा बहुत कुछ करना पड़ता है, नहीं तो चाहते तो यही है, बस सोते रहे सोते रहे सोते रहे। मजबूरी है उठ के कार्य करना। क्यों? सारे शरीर के अंग धंग काम करना बंद कर देंगे, इसलिए मजबूरी में जो है काम करना पड़ता है। नहीं तो इच्छा नहीं है, मन करता है वहीं खाएं, वहीं सोए और वहीं अपने पेट की सफाई। हाँ, ऐसी मशीनें, ऐसे बिस्तर सब तैयार किए जा रहे हैं। बताइए, इनकी कोई आवश्यकता है? एक कमरे में ही खाना, उसी में पखाना ऐसा कलयुग में वो आ गया है। मैं एक वैष्णव से सुन रहा था, वो बोल रहे थे कलयुग में क्या होगा। कलयुग में ये है, एक रास्ता जा रहा है किचन को, एक रास्ता जा रहा है वॉशरूम को। बताइए, ऐसा है, खाओ और जाओ, खाओ और जाओ। ये प्रभु कलयुग जी की। ऐसा तो हो ही रहा है, हंसी तो मुझको भी आ रही है सुन के। हरे कृष्ण। मुझे उन वैष्णव की बात याद आ गई थी, खाओ और जाओ बस। पहले क्या होता था, खाने के लिए भी बाहर निकलना पड़ता था, और पेट साफ करने के लिए भी बाहर दूर जाना पड़ता था। क्यों? लोग आलसी नहीं थे, कलयुग में आलसी है, इसलिए सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, तुरंत चाहिए। पथ भ्रष्ट, जीवन का लक्ष्य के बारे में कुछ नहीं बता, पथ भ्रष्ट है। अभागे, भाग्य इसलिए नहीं है, जो भाग्य प्रदान करते हैं उनका संग करते नहीं है। अपनी पूर्व प्रवृत्तियों के कारण, अपने कितने अनेक जन्मों के पापों के कारण अभागे हैं, और अभागे ही बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि वैष्णव जनों का संग नहीं करते, साधु का संग नहीं करते। और कलयुग में तो ऐसी हालत हो गई है, साधु अगर संग में देने आए तो भी संग नहीं दे सकते। सबसे पहले सोसाइटी में जाएंगे, वो पूछेगा कहाँ से हो, बताओ। अब जिस जनरली पहले क्या होता था, गांव गांव होते थे, गांव में जा रहे हैं तो अनायास ही साधु के दर्शन हो जाएंगे, कोई देख लेगा, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं मिलेगा, कोई कुत्ता नहीं मिलेगा। अब घर में सबसे पहले सोसाइटी के गेट पे सिक्योरिटी गार्ड होता है, घर में कुत्ता होता है। कोई वैष्णव जानबूझकर या कृपा करके कोई भटक भी नहीं सकता। तो उनका हमेशा अभागे ही रहेंगे, तथा साथ ही सदैव विचलित होते रहते हैं, विचलित रहते हैं, हर समय विचलित रहते हैं। तो कलयुग के लोगों के लक्षण बताए।
इस श्लोक में। भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोत्यामि विभागशः अतः साधु अत्र यत्सारं समुद्धृत्या मनीषया भूहि भद्राय भूतानां येनात्मा सुप्रसिद्धति। शास्त्रों के अनेक विभाग है और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है। जब भगवान भगवत धाम चले गए अपने अपनी लीलाओं को संपन्न करके, तो अब कलयुग आने वाला है। तो कलयुग के लोगों की दशा को देख करके उनके उद्धार के लिए ये प्रश्न जो है नैमिषारण्य के ऋषि सूत गोस्वामी से पूछ रहे हैं। साधु का ये स्वभाव है जो सदैव दूसरों के कल्याण की बात करते हैं। कल्याण क्या है उसका यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं। वास्तविक कल्याण क्या है और विशेष रूप से ऐसी जीवात्मा का उद्धार कैसे होगा जो आलसी है, झगड़ालू है, जो कुछ करना ही नहीं चाहते और साथ ही साथ अभागे हैं। तो यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं। शास्त्रों के अनेक विभाग हैं तथा उनमें अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है जिनके विभिन्न प्रभावों का वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। अतः हे साधु, कृपया आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाएं, जिससे इस उपदेश को उनके हृदय पूरी तरह तुष्ट हो जाए। तो ये बता रहे हैं कि जो कलयुग के जीवात्माएं हैं उनकी आयु कम है, बल कम है, स्मृति कम है, शक्ति कम है, हर प्रकार से सब चीज कम ही कम है। अब शास्त्रों में जो मार्ग बताए गए हैं उनको पढ़ने के लिए तो लाखों हजारों वर्ष लग जाएंगे उनको सीखने में। तो आप सार रूप में बता दीजिए। सार रूप कैसे? आम है घर में, उसको छीलना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। हाँ, तो मान लो आपको छिला छिलाया कटा हुआ नहीं, सीधा जूस निकाल के हाथ में दे दिया जाए, तो बताइए, कोई बोले नहीं जूस नहीं पीऊंगा, खुद से अपने आप आम छीलूंगा। आम नहीं छीलूंगा, पहले तोड़ के लाऊंगा, तब उसको मैं छीलूंगा, उसका जूस बनाऊंगा, तब पीऊंगा। नहीं भैया, सार रूप में दिया जा रहा है। इतना पेशेंस नहीं है कलयुग के जीवात्माओं के लिए। ये इंस्टेंट मैगी वाला जमाना है, 2 मिनट में मैगी नूडल्स। हर चीज इंस्टेंट चाहिए। तो सार रूप में जो है पूछ रहे हैं क्या है, तो सार को पकड़ना चाहिए। सार को नहीं पकड़ा तो कोई लाभ नहीं है, समय ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा। शास्त्रों को पढ़ने में अपना समय लगाएंगे तो इतने शास्त्र हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी जो बताते हैं, उसको जब जलाया गया था 6 महीने तक वो जलती रही थी। 6 महीने तक इतने शास्त्र थे। कोई सोचे मैं शास्त्रों को पढ़ के कंक्लूजन प्राप्त कर लूंगा, बड़ा ही असंभव कार्य है। शास्त्रों की जो वाणी है, जो संस्कृत शब्द है, उसका कई अलग अलग मीनिंग निकाले जा सकते हैं। जैसे एक मुझे श्लोक याद आता है महाभारत का। इस ग्रेस राधे श्याम प्रभु जी बता रहे थे कि किस प्रकार से मिस इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन आचार्य सही सिद्धांत को स्थापित करते हैं। जैसे एक श्लोक आता है महाभारत में, अभी मैं मिस कर गया हूँ, मुझे, हाँ, रुदन्ति कौरवा सर्वे हा 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 केशवा। केशवम पतितम दृष्ट्वा पांडवा निर्भर हर्षया रुदन्ति कौरवा सर्वे हा 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 पांडव हा हा केशव केशवा। अब इस श्लोक को समझिएगा आप। ये क्या बोला जा रहा है इस श्लोक में? केशवम पतितम दृष्टवा, केशवम पतितम दृष्टवा। तो आप में से कोई बता सकते हैं अनम्यूट करके इससे क्या समझ में आता है? केशवम पतितम दृष्टवा, इस शब्द से क्या समझ में आता है? हैंड रेज कर सकते हैं। यस, कलावती बात। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, कृष्ण भगवान को गिरते हुए देखकर। ठीक है, थैंक यू माता जी, इसका ये मीनिंग समझ में आता है। अब नेक्स्ट बोल रहा है पांडव 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 हर्ष निर्भरा। इसको देखकर कृष्ण को नीचे गिरते हुए पांडव हर्षित हो गए। दूसरी लाइन, रुदंती कौरवा सर्वे। रुदंती मतलब होता है रोना, कौरवा मतलब सारे कौरव, रुदंती कौरवा सर्वे, सर्वे मतलब सभी कौरव। हा 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 केशव केशवा। केशव को क्या कर रहे हैं? देख करके, गिरता हुआ देख करके सारे जो कौरव है वो रो रहे हैं। उल्टा हो रहा है, भगवान के भक्त हंस रहे हैं और जो कौरव हैं
जो भगवान के से ईर्ष्या रखते हैं वो रो रहे हैं। ऐसा हो सकता है? हाँ, ये गलत इंटरप्रिटेशन है। सही इंटरप्रिटेशन क्या है? केशवम दृष्टपतितम दृष्टवा। के मतलब सरफेस ऑफ वाटर, शव होता है डेड बॉडी, तो जल के सरफेस पे मृत बॉडी। तो महाभारत में क्या हो रहा था? लड़ाई हो रही थी, शव जो है बह करके नदी में जा रहे थे। इतने इतने सारे शव थे जो नदी में बह बह कर जा रहे थे। तो केशवम दृष्टवा, ऐसे सरफेस, पानी के सरफेस पे मृत शरीरों को देख करके, दृष्टवा देख करके, पांडवा हर्ष निर्भरा। पांडवा का अर्थ होता है जो जल में रहने वाले जीव है, ऐसे पक्षी है। हर्ष निर्भरा, वो देख करके हर्षित हो गए। दूसरी लाइन में रुदंती, रोने लगे। कौन? कौरवा। कौरवा का अर्थ होता है जो जमीन पे रहने वाले जो ऐसे पक्षी हैं जो मांसाहारी हैं और जो चिल्ला करके रोते हैं, जैसे लोमड़ी, शियार, इस टाइप के जो जो है जानवर कहला जाते हैं। रुदंती कौरवा सर्वे, हा 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 केशव केशवा। हा हा मतलब हाय हाय, केशव केशव मतलब सारे जो शरीर है वो पानी में बहकर जा रहे हैं। हम तो सोच रहे थे हमारी फीस्टिंग होगी, ये सारे तो पानी में जा रहे हैं, सारे जलचरों की जो है फीस्टिंग होगी। ये इसकी सही इंटरप्रिटेशन है, सही अनुवाद है। तो किसको ग्रहण किया जाए? हाँ, कौन सा ग्रहण किया जाएगा? ये ग्रहण किया जाएगा। इसीलिए आचार्य जानते हैं। हाँ, तो महाभारत में भगवान के जो भक्त हैं वो कैसे हर्षित हो सकते हैं भगवान को गिरते हुए? पहली बात तो भगवान कभी गिरे नहीं। पहली बात तो यह सत्य हो गई। अगर गिर भी गए होते तो पांडव देखकर क्यों हर्षित होते, और हर्षित हो भी जाए तो कौरव क्यों रोते? तो ये गलत इंटरप्रिटेशन। इसीलिए शास्त्रों की वाणी को, संस्कृत भाषा को हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते, आचार्यों के अनुगत रह के हम इसको समझ सकते हैं। अदरवाइज असंभव है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो हम जो है यही 11 श्लोक तक आज पढ़ पाए। जो भी है, आप सब भक्त जो है, आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद विनम्रता से श्रवण करने के लिए। किसी कोई प्रश्न है आज की चर्चा से, वो प्रश्न पूछ सकते हैं। आप सब भक्तों का धन्यवाद। कोई प्रश्न है? नित्य किशोर माता जी। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु कृष्णा जी, माता जी। प्रश्न नहीं है, सिर्फ एक आधी रियलाइजेशन थी प्रभु जी। जी जी माता जी। जैसे जैसे आपने बताया, क्वेश्चन पूछा था, देवी देवता भी मोहित हो जाते हैं, तो प्रभु जी जी माता। जैसे हम लोग भी हर पल मृत्यु को देखते हैं, शमशान घाट जाते हैं, देखते हैं कि कोई कुछ नहीं लेके जा रहा, फिर भी हम माया के उसमें मोहित हो जाते हैं और घर आते ही फिर वही सब कुछ करने लग जाते हैं। 2 मिनट के लिए वैराग्य आता है कि कुछ नहीं रखा इस जिंदगी में, पर फिर वही माया हमें बहुत ज्यादा मोहित कर देती है। अभी रात दिन लेक्चर में सुनते हैं प्रभु जी, फिर भी हमारी मति वही जड़ पदार्थों में ही बसी रहती है। और सेकंड प्रभु जी, ट्राई तो करते हैं विनीत बनने का, पर रियल में जैसे कौवा और कोयल का रंग एक होता है, बोलने पर पता चलता है, ऐसे ही हमारा भी प्रभु जी, अगर कोई सिचुएशन ही ऐसी आ जाए जब क्रोध वाली, तभी पता चलेगा कि हमें कितना क्रोध है, वरना तो ऐसे ही लगता है कि हम भी विनीत हैं। प्रभु जी, बस यही सब चीजें लग रही थी कि लेक्चर के अंदर ये ट्राई तो जरूर करते हैं प्रभु जी, पर कुछ भी नहीं कर पाते। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू माता जी अपना रिलेशन शेयर करने के लिए। एक सरल उपाय है, सारी चीजों के लिए एक सरल उपाय है। वो क्या उपाय है? वैष्णवों की परिधि में रहना, बाकी कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं। वैष्णवों की दृष्टि सदैव हम पर पड़ती रहे, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि हम वैष्णवों की परिधि में रहें। ना तो पाप कर्म होंगे, निरंतर शुद्ध होते जाएंगे। भगवान के जो शुद्ध वैष्णव जन है, भगवान के भक्त, उनके हृदय में अपार करुणा है। उस करुणा के कारण वो सदैव बस यही बात सोचते हैं कि किस प्रकार से जीव भगवान के पास चला जाए। उनका केवल यही प्रयास होता है, अन्य कोई प्रयास नहीं। तो जब भगवान के शुद्ध भक्तों की परिधि में रहते हैं, फिर सारी टेंशन छूट जाती है। जैसे हम जब रात को सोते हैं, अलार्म लगा के सो जाते हैं, तो निश्चित हो जाते हैं कि हाँ चलो अलार्म तो उठा ही दे। तो जब हम वैष्णवों के संग में रहते हैं,
ये अलार्म के समान है, वो हमेशा हमें चौकन्ना रखते हैं। हमारे सामने इंद्रिय तृप्ति की इच्छा आएगी, तब भी हम उस इच्छा को पूरा नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे। इच्छा आना स्वाभाविक है, हमारे अनंत कोटि जन्मों के वो स्वभाव बन चुका है। लेकिन वैष्णवों की परिधि में रहेंगे तो वैष्णव कहेंगे नहीं 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 नहीं, इशारा करेंगे नहीं, तो तुरंत जो है साथ में। कई बार होता है ना, छोटा बच्चा, उसको जो चीज मना करी गई है तब भी करना जा रहा होता है, माँ बाप देखते ही दूसरे कहते हैं आंखों से इशारे से नहीं, तो पीछे हट जाता है, हाँ नहीं करता। तो बस यही करना है कि वैष्णवों के संग में रहना है, उनके इर्द गिर्द रहना है, उनसे दूर नहीं जाना है, बाकी सारी चीज अपने आप आएंगे। और जब वैष्णवों के चरणों को पकड़ते हैं, तो गजेंद्र के चरणों को पकड़ा था मगरमच्छ ने, उसका पहले उद्धार हुआ, भगवान ने सबसे पहले उसी को मारा और उसका उद्धार हो गया। तो ऐसे ही जब भगवान भक्तों को कष्ट देने वाले व्यक्ति को ये गति प्राप्त कर सकते हैं, उसे मुक्त कर सकते हैं, तो जो वैष्णवों को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है उसको क्या गति देंगे भगवान? भगवान को विष देने आई थी पूतना। भगवान कुछ भी ग्रहण नहीं करते, भगवान उस भाव को ग्रहण करते हैं, करना क्या चाह रहा है। तो भगवान ने कोई भी दोष नहीं देखा पूतना का, ये देखा कि बस मुझे दूध पिलाने आई है, अब खाली मैं उसे इस बात से वंचित कर दूं कि विष लगा रखा है, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, विष को मैं भूल जाता हूँ, दूध पी लेता हूँ। तो भगवान बस यही देखते हैं, हमारे अंदर कितने ही दोष क्यों ना हो, जब हम वैष्णव को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, उनकी परिधि में रहते हैं, बस भगवान संतुष्ट है। हमें निरंतर वैष्णव के संग में रहना चाहिए, उनकी परिधि के इर्द गिर्द जाना चाहिए, उनसे दूर नहीं जाना चाहिए। वैष्णव अपराध करते हैं तो दूर चले जाते हैं, तो इसलिए सावधान रहना चाहिए, बस यही है। थैंक यू सो थैंक यू मच माता जी, प्रभु अपना जी। रिलेशन शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छा आंसर बताया आपने। हरे थैंक यू, कृष्ण। थैंक यू। वृंदा माता जी या विद्वान? हरे कृष्णा प्रभु जी, नाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आपको थैंक यू बोलना था प्रभु जी इस थैंक यू आनंदमय प्रभु जी। लेक्चर के लिए, बहुत अच्छा लग रहा थैंक था यू, सुन के। थैंक और यू। तो ऐसा प्रभु लग जी रहा है कि आपका, समय कैसे बीत गया प्रभु जी मालूम ही नहीं चला, क्योंकि आपके जो एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत प्रैक्टिकल थे और बहुत अद्भुत तरीके से प्रभु जी आप इनको हमें समझा रहे थे। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी आपके इस दिव्य लेक्चर के लिए। थैंक थैंक यू यू सो सो मच प्रभु वेरी जी, मच प्रभु आपका जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया थैंक यू प्रभु ये जी, मुझे आपका बहुत आप बहुत सब धन्यवाद वैष्णव के प्रभु संग जी। में अपने आप को शुद्ध करने का, अपने आप को थोड़े भी अपने अनर्थों को दूर करने का। बाकी मैंने तो वही बोला जो सुना और आप सब वैष्णव से जो सीखा है। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, इसमें कोई त्रुटि नहीं हुई, थैंक यू क्षमा सो वेरी मच करें। प्रभु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू हरे वेरी कृष्णा मच प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी। अभी नरसिंह कवच मैं आप लगाएंगे? ठीक है प्रभु जी, आप चला। थैंक यू, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु जी, नमस्कार। धन्यवाद।